सुप्रभात। मैं दिव्यांशु पुरोहित, कक्षा 10वीं का छात्र आज आप सभी के समक्ष सूरदास पाठ का चर्चा करने जा रहा हूँ। सूरदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरा मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास सिही माना जाता है। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य सूरदास अष्टछाप के कवियों में सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में परसौली में उनका निधन हुआ। उनके 3 ग्रंथों सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। खेती और पशुपालन वाले भारतीय समाज का दैनिक अंतरंग चित्र और मनुष्य की स्वाभाविक वृत्तियों का चित्रण सूर की कविता में मिलता है। सूर वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। कृष्ण और गोपियों का प्रेम सहज मानवीय प्रेम की प्रतिष्ठा करता है। सूर ने मानव प्रेम की गौरव गाथा के माध्यम से सामान्य मनुष्यों को हीनता बोझ से मुक्त किया, उनमें जीने की ललक पैदा की। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। वह चली आ रही लोकगीतों की परंपरा की ही श्रेष्ठ कड़ी है। जो इस पाठ में सूरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। आइए अब उन पदों को पढ़ते हैं। ऊधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहते स्नेह तगाते, नाहिन मनु अनुरागी, पुरैन पाते रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, जो जल माह तेल की गागिर बूंद न ताको लागी, प्रीत निधि में पाओ न बोरियो, दृष्टि न रूप पर आगी, सूरदास अब लाहम बोई, गुर चाटी जो पागी। इसमें सूरदास कह रहे हैं, उधो तुम बहुत तुम्हारा भाग्य बहुत बेकार है, क्योंकि तुम कृष्ण के साथ रहकर भी उनका प्रेम नहीं पा सके। पुरन पात रहत जल भीतर तारस देना जागी। इसका अर्थ होता है जैसे कमल का पत्ता जो होता है ना, वो पानी के अंदर रहने के बावजूद भी पानी से नहीं भीगता है। तो वैसे ही गोपियाँ उद्धव पे व्यंग लगा रही है कि तुम उस पत्ते की तरह हो जिसमें तुम तैर रहे हो और तुम्हारे पे कोई भी पानी की एक बूंद भी तुम्हें छू नहीं पा रही है। जो जल महा तेल की गागरी बूंद न ताको लागी। इस पंक्ति का अर्थ है कि तेल की भरी हुई गगरी को अगर हम नदी में डालें तो उस पर एक बूंद नहीं लगती है। वो जितनी बूंदें उस पर चिपकने की कोशिश करती हैं वो उसको अपने से दूर कर लेता है। तो इसी प्रकार गोपियाँ उद्धव से व्यंग कर रही हैं। प्रीत निधि में पाओ न बुरियो, दृष्टि न रूप पर आगी। गोपियाँ उद्धव से कह रही हैं कि तुमने प्यार की नदी में अपने पाँव नहीं धोए हैं, इसीलिए तुम्हें हमारा प्यार एक प्यार समान नहीं लग रहा है। सूरदास अवलाभ हम भोरी गुड़ चाटी जो प्यागी। सूरदास कह रहे हैं कि जो चींटी है ना, जैसे चींटी और गुड़ कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते हैं, तो वैसे ही गोपियाँ कृष्ण से कभी अलग नहीं हो सकती हैं। अब दूसरा पद पढ़ते हैं। मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाय केन पे ऊधो, नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेश सनी सुनी बिरहि न बिरहि दही, चाहती हूँ ति गुहारी जितैते उतते धार बही, सूरदास अब धीर धरहि, क्यों मर्यादा न लही। मन की मन ही मांझ रही। इस पंक्ति में गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि उनकी मन की बात मन में ही रह गई। वे कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाहती थी, परंतु अब वे नहीं कह पाएंगी। वे उद्धव को
अपने संदेश देने का उचित पात्र नहीं समझती है और उन्हें कहती हैं कि उन्हें बातें सिर्फ कृष्ण से कहती हैं, किसी और को कहकर संदेश नहीं भेज सकती। वे कहती हैं कि इतने समय से कृष्ण के लौट कर आने की आशा से हम आधार मन कर तन मन हर प्रकार से विरह की ये व्यथा सह रही हैं। ये सोच कर कि वे आएंगे तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, परंतु श्री कृष्ण ने हमारे लिए ज्ञान योग का संदेश भेजकर हमें और भी दुखी कर दिया। हम विरह की आग में और भी जलने लगी हैं। ऐसे समय में कोई अपने रक्षक को पुकारते हैं, परंतु हमारे जो रक्षक हैं वही आज हमारे दुख का कारण है। हे उद्धव, अब हम धीरज क्यों धरें, कैसे धरें? अब हमारी आशा का एकमात्र तिनका भी डूब गया। प्रेम की मर्यादा है कि प्रेम के बदले प्रेम ही दिया जाए, पर श्री कृष्ण ने हमारे साथ छल किया है, उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया। दूसरे पद में गोपियाँ अनेक प्रकार के व्यंग्य अनेक प्रकार की बातें सुना रही हैं उद्धव को। अब हम तीसरा पद पढ़ते हैं। हमारे हरे हरिल की लकड़ी मन क्रम बचन नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निश कान कान जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो जो करुई ककरी, सुनो तो व्याधि हम कले आए देखी सुनी न करी, यह तो सूर तनी ले सौंपो जिनके मन चकरी। इस पंक्ति में गोपियाँ कहती हैं श्री कृष्ण उनके लिए हरिल की लकड़ी है। जिस तरह हरिल पक्षी लकड़ी के टुकड़े को अपने जीवन का एक सहारा मानता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी गोपियों के जीने का आधार हैं। उन्होंने मन क्रम और वचन से नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण को अपना माना है। गोपियाँ कहती हैं कि जागते हुए सोते हुए सपने में दिन में रात में हमारा रोम रोम कृष्ण नाम जप रहा है, परंतु कृष्ण हमारी दशा देख ही नहीं रहे। उन्होंने उद्धव का संदेश कड़वी ककड़ी के समान लगता है। हमें कृष्ण के प्रेम का रोग लग चुका है। अब हम आपके कहने पर योग का रोग नहीं लगा सकती, क्योंकि हमने तो इसके बारे में न कभी सुना न देखा हो और न कभी इसको भोगा ही है। आप जो यह योग संदेश लाए हैं वो उन्हें जाकर सौंपें जिनका मन चंचल हो, क्योंकि हमारा मन पहले से ही कहीं और लग चुका है। अब हम पद 4 की ओर बढ़ते हैं। हरि है राजनीति पढ़ आए, समझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, एक अति चतुर हुते पहिले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बड़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए, वो दो भले लोग आगे के पर जोत जोल लाधाए, अब अपने मन फेर पाहिए चलत जूहते चुराए, ते क्यों अनीति करें अपुन जय और अनीति छुड़ाए, राजरम तो यह है सूर जो प्रजा नहीं सताए। गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण ने राजनीति पढ़ ली है। गोपियाँ बात करती हुई व्यंग पूर्वक कहती है कि वे तो पहले से ही बहुत चालाक थे, पर उन्होंने बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ लिए हैं, जिससे उनकी बुद्धि और बहुत बढ़ गई है। तभी तो हमारे बारे में सब कुछ जानते हुए भी उन्होंने हमारे पास उद्धव से योग संदेश भेजा है। उद्धव जी का इसमें कोई दोष नहीं है। ये भले लोग हैं जो दूसरे के कल्याण करने में आनंद का अनुभव करते हैं। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि आप जानकर कहिए कि यहाँ से मथुरा जाते वक्त श्री कृष्ण हमारा मन भी अपने साथ ले गए थे, उसे वे वापस कर दें। वे आत्मचारियों को दंड देने का काम करने मथुरा गए हैं, परंतु वे स्वयं अत्याचार कर रहे हैं। आप उन्हें कहिएगा कि एक राजा का हमेशा धर्म होता है कि वे अपने प्रजा के हित का ख्याल रखें, उन्हें किसी प्रकार का कष्ट न पहुँचाएं। यही राजधर्म है। परंतु कृष्ण मथुरा जाकर गोपियों को और सताते हैं। अब प्रश्न अभ्यास। गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या क्या व्यंग्य निहित है? इसका उत्तर होगा, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में वक्तोक्ति है।
वे दिखने में प्रशंसा कर रही है, किंतु वास्तव में कहना चाह रही है कि तुम बड़े अभागे हो कि प्रेम का अनुभव नहीं कर सके, न किसी के हो सके, न किसी को अपना बना सके। तुमने प्रेम का आनंद जाना ही नहीं, यह तुम्हारा दुर्भाग्य है। प्रश्न 2, उद्धव के व्यवहार की तुलना किस किस से की गई है? उद्धव के व्यवहार की तुलना दो वस्तुओं से की गई है। कमल के पत्ते जो पानी में रहकर भी गीला नहीं होता, और तेल में डूबी गागर से जो तेल के कारण पानी से गीली नहीं होती है। प्रश्न 3, गोपियों ने किन किन उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं? गोपियों ने निम्नलिखित उदाहरणों के माध्यम से उद्धव को उल्हाने दिए हैं। उन्होंने कहा कि उनकी प्रेम भावना उनके मन में ही रह गई है। वे न तो कृष्ण से अपनी बात कह पाती हैं, न किसी अन्य से। वे कृष्ण के आने का इंतजार में ही जी रही थी, किंतु कृष्ण ने स्वयं न आकर योग संदेश भेजवा दिया। इससे उनकी विरह व्यथा और अधिक बढ़ गई है। वे कृष्ण से रक्षा की गुहार लगाना चाह रही थी, वहाँ से प्रेम का संदेश चाह रही थी, परंतु वहीं से योग संदेश की धारा को आया देखकर उनका दिल टूट गया। प्रश्न 4, उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेश ने गोपियों की विराग्नि में घी का काम कैसे किया? श्री कृष्ण ने मथुरा चले जाने पर भी गोपियों से पहले विराग्नि में जल रही थी। वे श्री कृष्ण के प्रेम संदेश और उनके आने की प्रतीक्षा कर रही थी। ऐसे में श्री कृष्ण ने उन्हें योग साधना का संदेश भेज दिया, जिससे उनकी व्यथा कम होने के बजाय और भी बढ़ गई। इस तरह उद्धव द्वारा दिए गए योग के संदेशों ने गोपियों की विराग्नि में घी का काम किया। प्रश्न नंबर 5, मर्यादा न लही के माध्यम से कौन सी मर्यादा न रहने की बात करिए? प्रेम की यही मर्यादा है कि प्रेमी और प्रेमिका दोनों प्रेम को निभाएं, वे प्रेम की सच्ची भावना को समझें और उनकी मर्यादा की रक्षा करें। परंतु श्री कृष्ण ने गोपियों से प्रेम निभाने की बजाय उनके लिए नीरस योग संदेश भेज दिया, जो कि एक छलावा था, भटकाव था। इसी छल को गोपियों ने मर्यादा का उल्लंघन कहा है। श्री कृष्ण के प्रति अपने अनन्य प्रेम को गोपियों ने किस किस प्रकार से अभिव्यक्त किया है? गोपियों ने कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति की अभिव्यक्ति निम्नलिखित रूपों से करती हैं। वे अपनी स्थिति गुड़ से चिपटी चींटियों जैसे पाती हैं, जो किसी भी दशा में कृष्ण प्रेम से दूर नहीं हो सकती। वे श्री कृष्ण को हारिल की लकड़ी के समान मानती है। वे श्री कृष्ण के प्रति मन, क्रम और वचन से समर्पित हैं। वे सोते जागते दिन रात कृष्ण का जाप करती है। उन्हें श्री कृष्ण प्रेम से आगे योग संदेश कड़वी ककड़ी जैसा लगता है। प्रश्न नंबर 7, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? तो इसका उत्तर होगा, गोपियों ने उद्धव से कहा है कि वे योग संदेश की शिक्षा ऐसे लोगों को दें जिनके मन स्थिर नहीं है, जिनके हृदयों में कृष्ण के प्रति सच्चा प्रेम नहीं है, जिनके मन में भटकाव है, दुविधा है, भ्रम और चक्कर है। प्रश्न 8, प्रस्तुत पदों के आधार पर गोपियों का योग साधना के प्रति दृष्टिकोण स्पष्ट करें। सूरदास द्वारा रचित इन पदों में गोपियों की कृष्ण के प्रति एकनिष्ठ प्रेम, भक्ति, आसक्ति और स्नेहमयता प्रकट हुई है, जिस पर किसी अन्य का असर अप्रभावित रह जाता है। गोपियों पर श्री कृष्ण के प्रेम का ऐसा रंग चढ़ा है कि वे खुद श्री कृष्ण का भेजा योग संदेश कड़वी ककड़ी और रोग व्याधि के समान लगता है, जिसे वे किसी भी दशा में अपनाने को तैयार नहीं है। प्रश्न नंबर 9, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए? गोपियों के अनुसार राजा का धर्म यह होना चाहिए कि वह प्रजा को अन्याय से बचाए, उन्हें सताए जाने से रोके। प्रश्न नंबर 10, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन कौन से परिवर्तन दिखाए दिए
जिनके कारण वे अपना मन वापस पा लेने की बात कहती हैं। गोपियों को कृष्ण में बहुत परिवर्तन दिखाई दिए। जैसे कृष्ण ने उनसे कोई लगाव ना हो, वह अपना मन किसी दूसरी वस्तु पर लगाते हैं। अन्य परिवर्तन थे जिनके कारण वे अपना मन वापस लेना चाहती थी। संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर सागर भ्रमण यह संकलित पदों को ध्यान में रखते हुए सूर के भ्रमर गीत की मुख्य विशेषताएं बताएं। यह भ्रमर गीत श्री कृष्ण के चरित्र के बारे में है। अब शब्द अर्थ भी देख लेते हैं। बड़भागी का अर्थ होता है भाग्यवान। अपरस का अर्थ होता है अलित, नीरस, अछूता। तगा का अर्थ होता है धागा या बंधन। पुरइन का पात का अर्थ होता है कमल का पत्ता। दागी का अर्थ होता है दाग या धब्बा। महा का अर्थ होता है मैं। प्रीति नदी का अर्थ होता है प्रेम की नदी। पाँव का अर्थ होता है पैर। बोरियो का अर्थ होता है डुबोया। परागी का अर्थ होता है मुग्ध होना। गुड़चाटी जो पागी का अर्थ होता है जिस प्रकार चींटी गुड़ से लिपटती है उसी प्रकार हम श्री कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हैं। आधार का अर्थ होता है आधार। आवन का अर्थ होता है आगमन। बिथा का अर्थ होता है व्याधा। विरहिणी का अर्थ होता है वियोग में जीने वाली। विरह दही का अर्थ होता है विरह की आग में जल रही हैं। हुति का अर्थ होता है थी। गुहारी का अर्थ होता है रक्षा के लिए पुकारना। जितही तह का अर्थ होता है जहाँ से। उत का अर्थ होता है उधर वहाँ। धार का अर्थ होता है योग की प्रबल धारा। धीर का अर्थ होता है धैर्य। मर्यादा का अर्थ होता है मर्यादा या प्रतिष्ठा। ना लही का अर्थ होता है नहीं रही या नहीं रखी। हारिल का अर्थ होता है हारिल एक पक्षी है जो अपने पैरों में सदैव एक लकड़ी लिए रहता है, उसे छोड़ता नहीं है। नंद नंदन और पकड़ी। नंद के नंदन श्री कृष्ण को हमने भी अपने हृदय में बसाकर कसकर पकड़ा हुआ है। जकरी का अर्थ होता है रटती रही है। सु का अर्थ होता है वह। व्याधि का अर्थ होता है रोग या पीड़ा पहुंचाने वाली वस्तु। करी का अर्थ होता है भोगा। तन्ही का अर्थ होता है उनको। मन चक्री का अर्थ होता है जिनका मन स्थिर नहीं रहता। मधुकर का अर्थ होता है भौरा। उद्धव के लिए गोपियों द्वारा प्रयुक्त संबोधन। हुते का अर्थ होता है थे। पठाए का अर्थ होता है भेजा। आगे के अर्थ होता है पहले से। परहित का अर्थ होता है दूसरों के कल्याण के लिए। डोलत धाय का अर्थ होता है घूमते फिरते थे। फेर का अर्थ होता है फिर से। पाई है का अर्थ होता है पा लेंगी। अनीति का अर्थ होता है अन्याय।